काजल के कोठली में रहने वाले कभी भी दूसरे पर कीचड़ नहीं उछाला करते। शीशे के घर में रहने वाले लोग कभी दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। वो तो खुद पारा और भैंस की दलाली करते हैं, इंडिया टू नेपाल करते हैं। मेरे यहाँ तो सभी फोर्सों को भेज करके मुख्यालय उत्पाद विभाग मुख्यालय पटना से फोर्स बुला करके मेरे प्रतिष्ठा के हनन करवाए, मेरे घर पर छापा मरवाए। जय हिंद, नमस्कार। आप सीएम खबर के माध्यम से देखेंगे ढाका जदयू शराब तस्करी के आरोप प्रत्यारोप में पशु तस्करी के आए थे थाना में आर.के. सिंह छोटा बाबू थे, 4-5 फोर्स थे, 112 की गाड़ी थी, उसमें भी 4-5 फोर्स थे, उनके भी प्रभारी थे। आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि कोई थाना प्रभारी ढाका हो या पचपकड़ी हो, कोई अंचलाधिकारी, बीडीओ, सीओ जो भी हो, हल्का कर्मचारी या जो भी है, किसी भी प्रकार की किसी भी पद पर, विकास मित्र हो, इंदिरा आवास सहायक हो या कृषि सलाहकार हो, किसी से भी पता कर सकते हैं। अगर पूरे लाइफ में कभी मैंने अगर 1 रुपया भी किसी से लिया हो तो कल आप मुझे साबित करिए, मैं कल का कल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मगर दलालों के कहने पर मैं इस्तीफा नहीं दे सकता। अच्छा, ये बात बताइएगा, इसके पूर्व में आपकी मम्मी जेल गई थी क्या दारू के आरोप में? ऐसी कोई बात नहीं है। इन सब लोगों की मनगढ़ंत कहानी और इन सब लोगों के जो है साजिश के तहत फंसाए गए चीज है। हम कहते हैं कि कल के डेट में थाना लोग आया था और इन लोगों ने उन्हीं से फेंकवा करके और हमें अरेस्ट करवा देते तो क्या यह बात सत्य हो जाती? होती कि नहीं? बात सत्य हो जाती ना। दारू पकड़ाया था, शायद पकड़ाया था तो मेरे ऊपर आरोप लगा है, मेरे से हमसे हाथ से नहीं पकड़ाया था। कहाँ पकड़ाया, क्या पकड़ाया, उससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं। मैं बालेश्वर झा, यह मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि बॉर्डर से लेकर नजदीकी थाना में कहीं भी पता कर ले, अगर मेरे नाम से कहीं भी किसी भी थाने में किसी प्रकार की अगर शराबबंदी के बाद या शराबबंदी से पहले कभी शराब की आरोप लगा हो, पीने का, रखने का, बेचने का, तस्करी करने का, तो मैं कल का कल इस्तीफा दे दूं। मेरे ऊपर आपने, मेरे प्रतिद्वंद्विता आपसे है ना, आप मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं ना, तो साबित करके बताइए ना। मुझे समुंदर ढूंढने से क्या फायदा? मैं और लोग नहीं कहता हूं। रह गई उस अख्तर साहब की बात, तो मैं खुशदिल मिजाज इंसान समझता था, उनको समझता हूं नहीं, समझता था। और जितने दिन मैं राजनीति में रहा, जदयू में रहा, मैंने बहुत ही उनको मान सम्मान और इज्जत दिया। और जिन लोगों को आप ज्यादा मान सम्मान और इज्जत देंगे वो आपके लिए एक दिन घातक बनेंगे ही। उन्होंने अगर मेरे मान मर्यादा के खिलाफ, अगर उन्होंने मेरे प्रतिष्ठा के खिलाफ उतरने का काम किया है तो वो अपने आप को निर्दोष मत समझे, क्योंकि काजल के कोठली में रहने वाले कभी भी दूसरे पर कीचड़ नहीं उछाला करते। शीशे के घर में रहने वाले लोग कभी दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। वो तो खुद पारा और भैंस की दलाली करते हैं, इंडिया टू नेपाल करते हैं। मेरे यहाँ तो सभी फोर्सों को भेज करके मुख्यालय उत्पाद विभाग मुख्यालय पटना से फोर्स बुला करके मेरे प्रतिष्ठा के हनन करवाए, मेरे घर पर छापा मरवाए। जाके पूछे थाना प्रभारी से कि क्या एक ढक्कन मिला मेरे यहाँ, क्या कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो पी रखा हो? नहीं ना, नहीं मिला। अगर किसी प्रकार के आपके पास एविडेंस नहीं था तो फिर आपने झूठा आरोप लगाने का कोशिश क्यों किया? अगर आपने किया है तो हम भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। आपको 2-2 हाथ करना है, आइए मैदान में। हम तो कहते हैं आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए, क्योंकि आपकी उम्र अब रिटायर की हो चुकी है, आपकी मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है, आपके अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, अब जाके इलाज करावें। अगर लड़ना चाहते हैं तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। वैसे ये उनके बारे में बोल रहे हैं ज्यादा उम्र हो गया है, नौजवान भी हैं और प्रदेश के काफी कर्मठ व्यक्ति हैं, उनके द्वारा भी बोला जा रहा था, काफी लोगों के द्वारा बोला जा रहा था। थाना और ब्लॉक की दलाली करने वाली 5 की मंडली जो है हमारे 400 पर कभी भारी नहीं पड़ सकती। हम लोग 400 जो खर्च करता है जदयू का, वो आज भी कहता हूं और कल भी कह रहा था, करेला ठोक कर कहता हूं, सीना ठोक कर कहता हूं
कि आपके किसी प्रकार की कोई बेबुनियाद आरोप लगाने से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप खुद अपने गिरवान में झांक के देखिए, जिसकी अपनी गली की टाट टूटी होती है वो दूसरे के गली में नहीं झांकते। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने आपको सर पे बिठा के रखा, आपको इज्जत दिया, यह हमारी गलती थी। अगर आपके नाला पर दाले की जवाब मैं दिया रहता, आपसे मैं आपके जवाब को ईंट के पत्थर से दिया रहता, तो आपकी हिम्मत नहीं होती मेरे ऊपर लांछन लगाने की। क्योंकि मेरे गांव में आकर किसी बच्चे से पूछ लीजिए, मेरे पंचायत में मैं भी किसी मर्द का बच्चा हूं, चिल्ला कर कहता हूं कि आपने मेरे प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया है। समय आने पर आपको बता देंगे आसमा दम कितना है हम में। आपके अध्यक्ष जी पर भी आरोप लग रहा है दारू संरक्षण का। देखिए, जाके मति भ्रम हूं खगेशा, ताही कहूं पश्चिम गहूं दिनेशा। मैं एक अगली जाति का बेटा हूं, ब्राह्मण का बेटा हूं, विसूत्री में मेंबर बना हूं। यह ढाका के लोगों को पच नहीं रहा है, और जिसको भी नहीं पच रहा है उससे कुछ बनने बिगड़ने वाला भी मेरा नहीं है। उनके हाथ में कुछ नहीं है। रह गई अध्यक्ष जी की बात, तो आप जाइए 27 प्रखंड के 27 अध्यक्ष के पास घूम के आइए। अगर जनाब निहाल अख्तर जैसा जदयू का अध्यक्ष 27 प्रखंड में अगर कहीं भी मिल जाता हो तो कल का कल मेरा अध्यक्ष इस्तीफा देने के लिए तैयार है। क्योंकि ढाका प्रखंड का जवाब 27 प्रखंड में किसी अध्यक्ष के पास नहीं है। कोई भी अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष की बराबरी नहीं कर सकता, और हमारे अध्यक्ष की डंका पटना में चलती है, यहाँ ढाका में नहीं। ढाका में प्रखंड अध्यक्ष है, मगर इनकी वाहवाही पटना में चलती है। आपके झूठे आरोप लगाने से और उनको संरक्षण बनाने से और बालेश्वर झा को तस्कर बनाने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिना काब के आप सुर्खियां बटोरने के लिए मीडिया में आए हैं कि दारू का बहाना करके हम जो है मीडिया में आ जाए। अगर वही रहता तो ये मेयर के चुनाव जो हार जाते हैं, जो वार्ड कमिश्नर के चुनाव हार जाते हैं, वो प्रदेश के क्या खाक राजनीति करेंगे। न जीवन में कभी आज तक मिला है टिकट, न इनको मिलेगा। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।